अयोध्या तनाज़ा मामले पर बड़ी खबर यह है कि आज जमीयत उलमा हिंद ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। जमीयत के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा। कई दूसरी मुस्लिम तंजीमें भी इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगी। 9 दिसंबर तक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का वक्त है। तो जमीयत उलमा हिंद ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है अयोध्या तनाज़े को लेकर, और 5 बजे के करीब जमीयत उलमा हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें बताया जाएगा कि आखिर किस बुनियाद पर ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, इसका मकसद क्या है, क्यों ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। इसके बाद हम आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाजे कर चुका है कि उसकी तरफ से भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। उसके बाद अब जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और मुस्लिम तंजीमों की तरफ से या इंडिविजुअली भी कुछ रिव्यू पिटीशंस दाखिल की जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में। 9 तारीख तक का वक्त है कि अगर किसी को रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी है तो वो 9 तारीख तक रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। ऐसे में अब ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। देखना ये होगा कि इसको लेकर कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के नवंबर 9 के ऑर्डर के खिलाफ आज हमने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लीड पिटिशनर की तरफ से डायल किया है, जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से थी। और उस पिटीशन में हमने कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इससे मगर पीस और हार्मनी के साथ जस्टिस भी होना चाहिए। और हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जो बाबरी जो डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे ये कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाए। इनफैक्ट एक मैंडेमस इशू किया कोर्ट ने कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया था 1992 में, उसको सही माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1934 में गलती की गई थी। उन्होंने कहा कि 1949 में ये इसको रामलल्ला की मूर्ति को गलत तरीके से लगाया गया था। उन्होंने ये भी माना कि 1992 में मस्जिद को गलत तरीके से ढाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हिंदू पार्टीज को ये दे दिया गया कि वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। तो अभी आपने वकील को सुना और रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर किस बिना पर ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले में जो पॉइंट्स हैं और जिन पॉइंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है उन्हीं को ही बुनियाद बनाकर ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई मंदिर ढा के दरअसल मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ये साफ तौर पर कहा गया है कि इसके कोई सबूत नहीं मिलते हैं। और भी इसी तरह से कई ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसको लेकर ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। और अब ये देखना होगा कि जमीयत उलमा हिंद के बाद और कौन कौन रिव्यू पिटीशन दाखिल करता है। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे नुमाइंदे शुएब रजा सीधा जुड़ गए हैं। तो शुएब, रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी गई है, अब नेक्स्ट क्या? बिल्कुल बुशा, देखिए हमने जिस तरह से बताया था अपने नाज़रीन को कि रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी जाएगी 2 बजे के बाद, और वही हुआ। और मैं अभी जमीयत उलमा हिंद का जो दफ्तर है ITO पर वहीं मौजूद हूँ। और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर तैयारियां चल रही है। मौलाना अरशद मदनी कुछ देर के बाद आएंगे। तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जो मुख्य जो पॉइंट्स है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, चाहे वो मस्जिद में नमाज पढ़े जाने का मामला हो, 1949 में जिस तरह से मूर्तियां रखी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गैर कानूनी थी। 1992 में मस्जिद को तोड़ा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो गैर कानूनी था। इसके अलावा ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। तो कुछ ये ऐसे पॉइंट्स है जिन पर हम ये देख रहे थे जैसे ही फैसला आया था 9 नवंबर को, उसके बाद से ही मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एतराज जताए जा रहे थे कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। उसके बाद कई बैठकें चली, लखनऊ में बैठक हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बैठक हुई, उसके बाद जमीयत उलमा हिंद की भी बैठक हुई, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक हुई। तो तमाम जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, तंजीमें थी, उनकी बैठक हुई, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इनकार कर दिया कि वो रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं जाएंगे। इसी तरह इकबाल अंसारी ने भी इनकार कर दिया कि वो रिव्यू पिटीशन नहीं करेंगे।
लेकिन जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि वो कोर्ट के पास दोबारा से जाएंगे, रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। और अब क्योंकि आखिरी हफ्ता है, 9 तारीख मियाद है रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की, 9 दिसंबर तक की जा सकती है, इसलिए जमीयत उलमा हिंद आज ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने अपनी जो पिटीशन है वो दाखिल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि दरअसल इस पर सुनवाई कब होती है, वो इसको एक्सेप्ट करता है या इसको रद्द कर देता है। इन तमाम चीजों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज कुछ देर के बाद जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मौलाना अरशद मदनी यहाँ मौजूद रहेंगे, उनके अलावा कई जो वकील है इस मामले से जुड़े हुए वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो ये भी साफ होगा कि दरअसल और क्या, क्योंकि 217 पूरे पेज है बुशरा, अगर आप रिव्यू पिटीशन को देखें आज तो 217 पन्नों की है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर भी रखा जाएगा और हम भी अपने नाज़रीन को अलग अपनी तरीके से बता रहे हैं। तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है। एक बात और है बुशरा, क्योंकि ये माना जा रहा था, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देखा कि 9 नवंबर को जो फैसला आएगा वो आखिरी फैसला होगा। तमाम लोगों की तरफ से ये बातें कही जा रही थी, लेकिन बाद में फिर ये कहा जाने लगा कि अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, अभी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी और ये हक है कानूनी तौर पर ही। तो यानी कि एक बार फिर ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट की शोएब, ऐसे में सवाल ये उठता है, इतने सालों तक ये पूरा मामला कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 40 दिन तक नॉन स्टॉप इस पर समाअत हुई, उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया और 7 जजेस की बेंच बैठी जिन्होंने ये फैसला दिया, तमाम कवायदे, तमाम चीजें हुई। अब क्यों आखिर चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सही या जमीयत उलमा हिंद सही, अब क्यों पुरुम्मीद ये नजर आ रहे हैं कि भाई जब एक बार कोर्ट ने फैसला दे दिया, तमाम चीजों को देखने के बाद, मीडिएशन का मौका देने के बाद, कि अब इस रिव्यू पिटीशन के बाद कुछ मैजिक होने जा रहा है? देखिए बुशरा, एक चीज ये भी है कि रिव्यू पिटीशन पर भी वही जज गौर करेंगे जो जज जिन्होंने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस गोगोई जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह नए चीफ जस्टिस, क्योंकि वो भी इसी बेंच में शामिल थे, एक नए जज और आएंगे इस रिव्यू पिटीशन को पर वो गौर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उसी सुप्रीम कोर्ट के पास मुस्लिम संगठन फिर से पहुंचे हैं जहां से फैसला इस सिलसिले में आया है। तो बड़ी बात यही है कि जिन जजों ने या सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुनाया है उन्हीं के पास रिव्यू के लिए जा रहा है। कई जो मुस्लिम तंजीमों से जुड़े हुए जो लोग हैं जिम्मेदार, जब उनसे हमारी बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड ही वो बात हुई, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि जो सबरीमाला का भी एक मामला है उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उस पर सुनवाई के लिए राजी है। इस वजह से भी शायद मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनका हौसला बढ़ा है कि रिव्यू पिटीशन में भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है अगर इस तरह की चीजें होती है। और उससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं, हालांकि अक्सरियत ये खुद भी मानते हैं, मुस्लिम तंजीमें मानती है कि अक्सरियत ऐसा होता है कि रिव्यू पिटीशन को रद्द कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कोर्ट ने जिसको सुना है फैसले पलट भी गए हैं, कई बार ऐसा हुआ। तो अब क्योंकि ये भी कानून का ही एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का, तो इसी तरह से मुस्लिम तंजीमें दलील दे रही है कि वो उसी रास्ते पर आगे चल रहे हैं। फाइनल फैसला रिव्यू पिटीशन का होगा और उसके बाद तो जाहिर सी बात है कोई भी रास्ता कानूनी तौर पर नहीं बचता है। शोएब, अब जमीयत उलमा हिंद की रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ अभी तक रिएक्शन आया है कि आखिर वो कब रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, या फिर वो ये इंतजार कर रहे हैं कि दरअसल जमीयत उलमा हिंद की जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है उसका रिएक्शन क्या आता है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद ही वो अपना अगला फैसला लें? हाँ बिल्कुल, देखिए बुशरा, एक खबर तो ये भी है कि शायद वो इसका इंतजार करेंगे, लेकिन अगर इस मामले की सुनवाई देर से होती है तो फिर तो क्योंकि 9 नवंबर तक का ही वक्त है, इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड को भी आगे आना पड़ेगा। अगर इस हफ्ते सुनवाई इस मामले की नहीं होती फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख क्या रहता है इस सिलसिले में ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर अभी तो यही हालात है। एक और जो सियासी तंजीम है पीस पार्टी, वो कह रही है कि उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगी। हो सकता है कि 1-2 दिन में
कुछ ऐसे भी लोग आए जो जाती तौर पर जाने की कोशिश करें इस मामले में। हालांकि लगता नहीं कि कोर्ट उनको बहुत ज्यादा सुनेगा, लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो और जमीयत उलमा हिंद है, क्योंकि ये पक्षकार रहे हैं इस पूरे मामले में, जमीयत 50 के दौर से ही इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर लड़ती रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो इसलिए जो पिटीशन है इनकी तरफ से रिव्यू पिटीशन डाली गई है। तो कुल मिलाकर यही तमाम चीजें हैं। अब लोगों में फिर से इस बात को लेकर एक तरीके से बहसो मुबाहिसा शुरू हो गया है कि कोर्ट में फिर मामला पहुंच गया है। इतने अरसे के बाद एक फैसला आया था, लेकिन अब फिर से कोर्ट ये आज कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। अब देखना होगा कि दरअसल ये जल्दी खत्म हो जाता है वहां से या कुछ और चीजें इसमें अब होने वाली है। लेकिन लोगों की कब तक का इंतजार करना पड़ेगा जब ये पता चलेगा कि कोर्ट की तरफ से रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है या नहीं? कितना इंतजार करना पड़ेगा इसको लेकर? क्या कल तक का इंतजार करना होगा या इसमें और वक्त लग सकता है? मेरी कई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर भी है, उसके अलावा जो कानून के जानकार, उनसे बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि कोर्ट के ही ऊपर है सब कुछ, वो कब इस पर आगे कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि रजिस्टर हो गई है, जो रिव्यू पिटीशन है वो दाखिल हो चुकी है। अब कोर्ट को ही यह तय करना है कब इस पे सुनवाई होगी और तमाम चीजें आगे का जो प्रोसेस है उसमें कोई जल्दबाजी की बात भी नहीं है और किसी भी तरह का ये भी नहीं है कि किसी के कोई और तरीका हो, ये कोर्ट ही तय करेगा। उसके पास पहुंच गई है, अब वही देखेगा कि इस पर कब सुनवाई की जाए। अब इसमें कई चीजें यही है बुशरा की क्या कोर्ट ये इंतजार और करेगा? जाहिर सी बात है कि मीडिया में खबरें हैं तमाम चीजें कि अगर कोई और पक्षकार आता है रिव्यू पिटीशन दाखिल करने तो क्या उसका भी इंतजार करना चाहिए या सिर्फ जमीयत की ही पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो, ये भी शायद कोर्ट अपने तरीके से देखेगा कि एक साथ वो तमाम चीज उस पर सुनवाई करेगा या फिर अकेले अभी जमीयत ही पहुंची है इसी पर सुनवाई करे। तो इन तमाम चीजों पर भी शायद गौर किया जाए कोर्ट की तरफ से और उसके बाद ही कोई फैसला हो। तो ये कोर्ट पर ही छोड़ना होगा और जाहिर सी बात है वहीं से तय होना है कि कब सुनवाई होती है। ये तो हो गया है शोएब कि जो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद ये चैप्टर हमेशा के लिए अब क्लोज हो गया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि फिर से एक बार ये पूरी कवायद है इस चैप्टर को रीओपन करने की और हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे उम्मीद भी जग रही हो और एक तरह से फेस सेविंग भी लग रहा है कि ताकि बाद में कोई उंगली ना उठाए कि भाई आपके पास अगर एक कानूनी ऑप्शन मौजूद था तो आपने उसको ऑप्ट क्यों नहीं किया, उस आखिरी ऑप्शन को भी कम से कम लड़ाई पूरे आखिर तक लड़ी जाती। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम तंजीमें शायद यही सोच रही है कि जो ये पूरा मामला है इस पर जो कानूनी एक रास्ता बचा है उसको भी अपने तरीके से आजमा लिया जाए, क्योंकि बाद में जाहिर सी बात है कि इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के या फिर कहे कि अलग अलग तरह के हम अभी भी देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की बातें हैं। जिसको एक्सेप्ट करना था उसने अपने तरीके से इसको एक्सेप्ट भी किया, जो मुखालफत में है वो अपने तरीके की दलीलें और तर्क भी इस सिलसिले में दे रहे हैं। तो ये तो अभी मौजूदा दौर का हाल है। आने वाला जो वक्त होगा उसमें किस तरह से इन चीज़ों को लिया जाता है, फिर उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत की भी जो भी किरदार या भूमिका रही है इस केस को लेकर उस पर भी कहीं ना कहीं टिप्पणी होगी आने वाले दौर में कि उनका किरदार किस तरह का इस केस को लेकर रहा था। तो इस सिलसिले में बात होती है मुस्लिम तंजीमों के अंदर कि बाद में जब तारीख लिखी जाएगी तो कम से कम उनके लिए कहने के लिए ये अपने आप को मुतमईन करने वाली बात है शायद इन तंजीमों के लिए कि कहने के लिए होगा कि आखिर तक इन तंजीमों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन दूसरा जो पक्ष है उस बात को कहता है कि जाहिर सी बात है अब इसका इंतजार जरूर करना होगा, देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इसको एक्सेप्ट किया जाता है नहीं, और इंतजार 5 बजे का भी करना होगा शोएब, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बाकायदा तौर पर बताया जाएगा कि आगे अब क्या किया जाना है और दरअसल किस बिना पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, क्यों ये फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या के राम जन्मभूमि तनाजा मामले में जमीयत उलमा हिंद ने आज सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी दाखिल कर दी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही है। 17 नवंबर को ही जमीयत उलमा हिंद ने साफ कर दिया था कि कोर्ट के फैसले के जायजे के लिए वो अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करेंगे। मामले में कुल 10 पिटिशनर में से एक उत्तर प्रदेश में जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अशहद रशीदी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने को आगे आए हैं। उनका कहना है कि मामले में कोर्ट के फैसले का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा एक दूसरे के मुतजाद है
उनके मुताबिक कोर्ट ने इस बात पर रजामंदी जताई है कि यहाँ मस्जिद की तामीर मंदिर तोड़कर नहीं की गई थी और 1992 का मस्जिद तनाज़ा गैर कानूनी है। फिर कोर्ट ने ये जमीन दूसरे फरीक को क्यों दे दी? सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के नवंबर 9 के ऑर्डर के खिलाफ आज हमने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लीड पिटिशनर की तरफ से डायल किया है, जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से थी। और उस पिटीशन में हमने कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इससे मगर पीस और हार्मनी के साथ जस्टिस भी होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नजरसानी की अर्जी दाखिल करेगा। बोर्ड का मानना है कि मुसलमानों का कानून में भरोसा है, इसलिए ही नजरसानी की अर्जी दायर की जाएगी। इससे पहले मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने का फैसला लिया था। वक्फ बोर्ड ने ये फैसला एक बैठक में किया था। इसमें कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 6 रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के खिलाफ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद में गैंगरेप और कत्ल के वाक़े ने दिल्ली वालों को झकझोर दिया है। मुल्क की बेटियों की हिफाजत को लेकर आज लोग बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर पहुंचे और हैदराबाद में घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों को सख्त सजा देने की मांग की। लोगों का कहना है कि सरकार लड़कियों और खवातीन को पूरी हिफाजत दें। मुजाहिरीन ने सभी रेप मुतासरीन को जल्द से जल्द इंसाफ देने की मांग की है। हैदराबाद रेप केस को लेकर पूरे मुल्क में ही गुस्सा है। पूरा मुल्क गुस्से में नजर आ रहा है। जयपुर के चाकसू में लोगों ने मुजाहिरा किया और मुलजिमीन को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग की। लोगों ने कहा कि देश में ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिससे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं कि माननीय सुप्रीम न्यायालय, आप जब किसान ट्राली जलाते